नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। हाँ जी दोस्तों, अगर आपका भी बैंक ने टीडीएस काटा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैश विड्रॉल पे टीडीएस काटा है तो आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे बैंक जब आप कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से तो उस केस में टीडीएस काटती है, क्यों काटती है टीडीएस, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करते हैं टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो टीडीएस काटा जाता है। ये है सेक्शन 194N के अकॉर्डिंग टीडीएस काटा जाता है। तो सेक्शन 194N क्या बोलता है कि जब भी कोई विड्रॉल किया जाता है 1 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, किसी बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में टीडीएस काटा जाता है। ये अमाउंट एग्रीगेट भी हो सकता है, मतलब पूरे साल के अंदर अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाला है और वो अमाउंट 1 करोड़ से क्रॉस हो जाता है तो भी आपके ऊपर सेक्शन 194N एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर अमाउंट 1 करोड़ से क्रॉस हो गया। अभी यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेरा तो अमाउंट 1 करोड़ से क्रॉस नहीं हुआ फिर भी टीडीएस काट लिया, तो उसके लिए सेकंड प्रोविज़न है जो कि सेक्शन 194N का है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 194N यही बोलता है कि अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, और उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने जितना पैसा निकाला है वो 1 करोड़ से क्रॉस हो गया है तो टीडीएस कट जाएगा। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो पैसा निकालता है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि टीडीएस काटा जाएगा। कोई एचयूएफ है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई कंपनी है तो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? कोई गवर्नमेंट है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कोई बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कोई कोऑपरेटिव बैंक है उसके ऊपर नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है बैंकिंग कंपनी का उसके ऊपर नहीं होगा, वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर है उसके ऊपर नहीं होगा, स्पेसिफाइड ट्रेडर या कमीशन एजेंट है उसके ऊपर नहीं होगा, कोई ऑथराइज्ड डीलर या एजेंट उसके ऊपर नहीं होगा, आरबीआई लाइसेंस्ड फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर है उसके ऊपर नहीं होगा, कोई भी अदर पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है या टाइम टू टाइम जो नोटिफाइड किया जाएगा उसके ऊपर ये सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पर्सन है सबके ऊपर ये 194N एप्लीकेबल हो जाता है जब आप अमाउंट विड्रॉल करते हैं बैंक से। इसमें अगर हम बात करें टीडीएस के रेट के बारे में तो टीडीएस का रेट है इसमें 2%। अगर अमाउंट 1 करोड़ से क्रॉस हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आपने जो अमाउंट निकाला है, विड्रॉल जो किया है बैंक से, अगर 1 करोड़ से क्रॉस हो जाता है तो उस केस में 2% का टीडीएस बैंक के द्वारा काट लिया जाता है, ठीक है। ये अमाउंट 1 करोड़ का पार्टली भी हो सकता है, अलग अलग डेट में भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि 15 मई 2021 को 25 लाख निकाला, 20 जुलाई 2021 को 15 लाख निकाला और 23 सितंबर 2021 को 40 लाख निकाला, फिर 29 सितंबर 2021 को 20 लाख निकाला, तो 15, 25 और 15 ये हो गया 40 और 40 80 और 20 1, यानी 1 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। अब जैसे ही 15 फरवरी को 10 लाख रुपए निकालेंगे तो 1 करोड़ से अमाउंट क्रॉस हो जाएगा, तो 10 लाख के ऊपर 2% का टीडीएस काट लिया जाएगा, मतलब 20,000 रुपये का टीडीएस बैंक के द्वारा काट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है विड्रॉल का वो 1 करोड़ से क्रॉस हो चुका है। अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मेरी तो विड्रॉल 1 करोड़ से क्रॉस नहीं, फिर भी बैंक ने मेरे यहाँ पे टीडीएस काट लिया। तो देखो, इसी के अंदर एक प्रोविजन और है कि अगर कोई पर्सन जो रिसिपेंट है, जो विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी है पिछले 3 साल की, ठीक है, मतलब कि पिछले 3 साल की अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उस केस में जो टीडीएस काटा जाएगा, जैसे ही आप 20 लाख से ऊपर अमाउंट निकालेंगे बैंक से तो टीडीएस काट लिया जाएगा। मतलब कि 1 करोड़ की लिमिट उनके लिए है जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, और जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं 20 लाख से ऊपर जाने पे ही उनका टीडीएस काट लिया जाएगा। कितने परसेंट काटेंगे? देखो, 20 से अगर 1 करोड़ के बीच होगा तो उस केस में 2% टीडीएस काटेंगे, उन लोगों का कटेगा जो आईटीआर फाइल नहीं करते,
और अगर उनकी विड्रॉल 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो 5% टीडीएस कट जाएगा। तो ऐसे में आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, 20 लाख से ऊपर अमाउंट जाता है तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। तो जिनका भी अगर अमाउंट 20 लाख से ऊपर हुआ है उनका बैंक के द्वारा टीडीएस काट लिया जाता है। तो आप आईटीआर ज़रूर फाइल करें। चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं आईटीआर फाइलिंग की, जहाँ पे अभी करंटली हम पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कराना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।